हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का पुनः एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से। चूँकि इससे पहले जो वीडियो हम बनाए थे, तो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे और इसकी सारी फॉर्मूला हम सॉल्व करके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे। आज हम लोग देखेंगे बिना कुछ सोचे और समझे डायरेक्ट हम 4 नंबर क्वेश्चन को हम लिखते हैं और यहाँ से बनाते हैं। हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 कोट ए बराबर 8 है, तो फाइंड यानी कि मान निकालना है किसी का, मान निकालना है साइन ए का और सेक ए का। तो बच्चों आपको पता है कि कोट ए बराबर क्या होता है। सबसे पहले मैं कोट ए बराबर क्या होती है बताओ। कोट ए बराबर क्या होता है, आप लोगों को फॉर्मूला पता है और इससे पहले भी आप लोगों को फॉर्मूला हम सॉल्व करके बताए थे। कोट ए बराबर क्या होता है, तो इसमें दे रखा है, देखिए 10 क्या है, लंब बटा आधार, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोस सेक साइन कोस। अब कोट क्या है, तो कोट देखिए सबसे पहले क्या होता है, 10 का उल्टा क्या होता है कोट। तो कोट 10 का क्या दे रखे हैं, लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। तो कोट का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। कोट का हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, ठीक है। निकालते हैं, तो कोट ए बराबर आधार मेरा कितना हो जाएगा, सबसे यहाँ कर चुकी 15 कोट ए बराबर 8, तो कोट ए बराबर 8 बटा 15, ठीक है। इसके बाद आधार कितना हो जाएगा मेरा, आधार आपका 8 हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा 15, हमारा ये निकल गया, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ कर, माना कि ए बी सी एक समकोण ट्रायंगल एबीसी में बी क्या है, बी समकोण है, ये देखिए आपका एक ठो फिगर हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले फिगर बच्चों आराम से ड्रॉ करना है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए है, बी मेरा क्या है, बी समकोण है और ये सी है। तो आपका आधार दिख रहा है, तो क्या हम यहाँ पे, ये आपको क्या है, ये आपका बेस हो गया, यानी कि आधार आपका क्या है, आधार आपका 8 है, तो हम 8 दे देंगे। और मेरा जो लंब है, वो कितना है, तो ये मेरी लंब है, कितना है आपका 15, ठीक है, 15 है। जब आधार है मेरे पास, लंब भी है, तो हम कर्व इजीली निकाल सकते हैं, बहुत आसान से निकाल सकते हैं, ठीक है। कहते माना ए बी, हम क्या मान लेते हैं इसको, के यूनिट कर सकते हैं, ए बी 8 के और बी सी आपका है 15 के, ठीक है, ये आपका दे रखा है। अब निकालना, ए सी निकालना है, यानी कर्व निकालना है। तो कर्व निकालने के लिए क्या होता है, ए सी निकालने के लिए हमको निकालेंगे, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखते चलते हैं। ए सी निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं हम, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ए बी क्या है मेरा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, दोनों को निकाल लेंगे आराम से। आधार में कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का
स्क्वायर, यानी कि 8k का स्क्वायर और 15k का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, देखिए 8 का स्क्वायर निकालें कितना होगा, 8 गुना 8 कितना होगा, 88 64 64 प्लस 15 को 15 से गुना करते हैं तो 225 हो जाएगा। ठीक है, 225 स्क्वायर करना दो, दोनों को जोड़ने के बाद 200 नवा से स्क्वायर हो जाएगा। अब एक कर्ण स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो वर्ग इसका जो है 289 का हम वर्ग निकालते हैं तो 70 से करते हैं तो इसका नहीं लगा तो 17। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 17 तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर आपका हो जाएगा 17 की। आप यहाँ पर लिख सकते हैं AC बराबर 17। ठीक है, अब देखिए आधार भी निकल गया है, लंब भी निकल गया और कर्ण भी। हाँ, यानी कि हमारे पास तीनों चीज़ आ गया जिस चीज़ की हमको जरूरत है। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए बराबर, चूंकि साइन ए बराबर क्या होता है बच्चा, आप लोगों को बता चुके हैं साइन ए बराबर क्या होता है। साइन ए बराबर लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, L अपॉन के लंब अपॉन कर्ण, यानी कि लंब अपॉन कर्ण। साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण हो गया। लंब क्या है मेरा, तो लंब आपका दे रखे क्वेश्चन में, तो लंब क्या है, लंब मेरा BC बट्टा AC। BC कितना है आपका 15, BC कितना है आपका 15 के और 17 के से के ख़त्म, अब कितना बच जाएगा 15/17, ये निकल गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है और सेक बराबर, सेक का क्या होता है, सेक का जस्ट कोस का उल्टा होता है। कोस का उल्टा क्या है, कोस बटे क्या होता है, इन आधार बट्टे लंब। कोस बटे क्या होता है, आधार बट्टे लंब। ठीक है, कोस बटे क्या, तो आधार बट्टे लंब। आधार मेरी कितना है, आधार यानी कि AB बट्टा AC। AB कितना है आपका, AB आपका 8 के और AC कितना है 17 के ख़त्म बराबर 8/17, ये आपका आंसर निकला। कोसे का ये निकल गया और सेके का ये निकल गया। इसमें कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला पे आपको सेट करना है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सारा का सारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि सेक थीटा का मान हमको दे रखा है। ठीक है, थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर आपको क्या हो जाता है बताइए, तो बेस बटा हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो इससे हम निकाल लेंगे। उसके बाद जितने भी त्रिकोणमिति के मान है, ठीक है, साइन ए कोस ए, ये सारा साइन कोस सेक सारा का सारा मान हमको निकाल के दिखाना है। तो आइए निकालते हैं इसका। देखिए ट्रायंगल ABC जहाँ B एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, B क्या है मेरा, एक समकोण त्रिभुज। पहले इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं।
बी मेरा क्या हो जाएगा, ये इसको मान लेते हैं, बी समकोण है तो यही मानेंगे, और सी। ठीक है, इसमें आपको दे रखा है सबसे पहले कि सेक थीटा का मान दे रखा है, यानी कि सेक थीटा सॉल्यूशन सेक थीटा बराबर क्या है, 13/12। तो सेक थीटा बराबर होता क्या है, सेक थीटा बराबर आपको बताया है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर आपको होता है कर्ण बट्टा आधार। कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। कर्ण क्या है, कर्ण आपका ए सी, आधार क्या है ए बी, ठीक है। यानी कि ए सी बराबर क्या दे रखा है, ए सी बराबर आपका 12 के मान लेते हैं, सॉरी 13 है, 13 के मान लेते हैं। और ए बी बराबर क्या है आपका, ए बी बराबर आपका दे रखा है 12, इसको क्या मान लेते हैं, यानी कि हमको आधार और कर्ण निकल गए, यानी कि आधार मेरा कितना है 12 के, और कर्ण कितना है आपका 13 के, ठीक है। ये दोनों निकाल चुके हैं। तब हमको निकालना किस चीज़ का है, अब इसमें मान किसका निकालना है, ए सी का, यानी कि लंब का, ठीक है। ए सी का यानी कि लंब का मान निकालना है। तो लंब का मान हम निकालते हैं, तब यानी कि बी सी बराबर लंब बराबर होता है कर्ण माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। बहुत आराम बना रहे हैं, समझने का काम है, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं, क्या होता है लंब बराबर, यानी कि बी सी बराबर होगा आपका कर्ण क्या है मेरा ए सी, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस का बेस कितना है मेरा, यानी कि ए बी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का हम वर्ड निकालेंगे, ठीक है। आप चलते हैं, बढ़ते चलते हैं। ए सी कितना है आपका 13 के माइनस आधार कितना है 12, इसका निकलता है। तो 13 को हम 13 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 13 गुना 13 मेरा कितना होता है 169 माइनस का 12 से हम करेंगे 12 गुना 12, यानी कि 12 गुना 12 बराबर 144, 144, ठीक है। ये स्क्वायर आप दोनों करते घटाते हैं कितना हो जाएगा 144 में 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 के बचा रहे, कितना 25 के स्क्वायर। अब कर निकालते हैं, लंब उठा निकालते हैं, तो अगर इसका हम वर्ग निकालेंगे 25 का वर्ग निकालते हैं 2, फिर 2 मिलेगा 5, 25 25, यानी कि कितना जोड़ा हुआ है 5 गुना 5, 1 जोड़ा यानी कि 5 हुआ, वर्ग कितना निकला, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा मेरा 5, ठीक है। 5 के लंब आपका है बी सी, लंब 5 के। अब हमको तीनों मान निकल गया, कर्ण भी है, आधार भी है और लंब भी है, तीनों मान निकल गया। अब यहाँ से करना क्या, यहाँ से सारा मान निकाल लेना, ठीक है। यहाँ से हमको सारा मान निकाल लेना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई एंगल नहीं दर्शा रखा है, ना ए दे रखा है ना बी। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, बस सेक थीटा बराबर क्या है 13/12। तो सभी त्रिकोणमितीय का नाम मान निकालना है, ठीक है। इसमें बस थीटा से मान निकालना है, इसमें कोई भी एंगल का हमको मेंशन नहीं किया है।
तो हम सीधी से निकालेंगे, साइन थीटा पर निकालते हैं। साइन थीटा पर क्या होता है, लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण। लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ठीक है, लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। लंब आप कितना है, थीटा कोई मानते हैं, लंब यहाँ पे कितना है, लंब आपका यहाँ पे BC है, लंब BC है और AC, BC लंब हो गया, AC कर्ण हो गया। कितना है, लंब कितना है 5 के बट्टा कर्ण कितना है 13 के, कर्ण 13 के, ठीक है। यहाँ से के बैक खत्म कर सकते हैं दोनों को, 5/13, ठीक है। दूसरा आपका है कोस थीटा। कोस थीटा में क्या है आपका, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। आधार आपका कितना है, देखिए आधार कितना है यहाँ पे 12, तो AB बट्टा AC, AB कितना है आपका, AB 12 है, 12 के, और AC कितना है 13 के, खत्म के यानी कि 12/13, ये निकल गया। साइन कोस, उसके बाद क्या था टेन आता है, ठीक है। टेन थीटा वाला क्या होगा, टेन थीटा वाला होता है लंब बट्टा आधार, लंब कितना है मेरा BC बट्टा AB, 5 के बट्टा 12 के खत्म, कितना निकल गया 5/12 निकल गया। आप यहाँ से निकालेंगे 10, अब साइन निकालते, ठीक है, सॉरी कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आपको पता है कि क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। साइन क्या, साइन में है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ठीक है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है आप यहाँ पे आपका, ये कर्ण कितना है, कर्ण क्वेश्चन में आपको दे रखा है, कर्ण कितना 13 और लंब कितना है, तो लंब आपका दे रखा है 5। सीधा उल्टा यहाँ पे देखिए, सीधा उल्टा है, इसको उल्टा दीजिए, यानी कि 13/12, 13/5, 13/5, ठीक है। दो मान यही निकालते हैं। उसके बाद देखिए कोसेक निकल गया है, अब यहाँ से सेक निकालना है, सेक थीटा। सेक किसके उल्टा होता है, तो ठीक कोस, ये जो कोस का मान निकाले हैं कोस का, इसका उल्टा होता है। यहाँ कोस का मान है, कोस थीटा का मान है A/कर्ण, आधा बट्टा कर्ण, तो क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। कर्ण कितना देखा है, तो 13 और आधार 12, तो बस उल्टा देंगे, 13/12 के है तो खत्म हो जाएगा, और क्या बच जाएगा यहाँ पे 13/12, ठीक है, 12 है 12 लास्ट में क्या है इसका, एक और मान बच रहा है आपका 10, ठीक है, टेन थीटा। टेन थीटा किसका उल्टा होता है, सॉरी 10 नहीं आपका कोट हो गया, सॉरी कोट, क्या कोट थीटा बड़ा क्या होता है 10 का उल्टा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार कितना है मेरा, आधार यहाँ पे देखो उल्टा कर दीजिए, यानी कि 12/5, 12/5, सारा के सारा हम मान निकाल लिए, त्रिकोणमिति के जो भी मान है सब हम निकाल लें बहुत अच्छा तरीका से। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून का मतलब 90 डिग्री से कम, कोण ए बी कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कोस ए और कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कोस ए बराबर कोस बी, प्रूव करके दिखाना है कोस ए बराबर कोस बी, ठीक है। दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया है कोस ए बराबर कोस बी, ठीक है, हमको ये प्रूव करना है। तथा
कोण ए बराबर कोण बी क्या है, कोण ए बराबर कोण बी जो कि क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक है, सिद्ध करना है हमको, यानी प्रूव करना है, प्रूव दैट क्या, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, करना है कोण ए बराबर कोण बी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, सबसे एक ट्रायंगल बना लेते हैं जो काम आएगी। ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है जिसमें क्या है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, इसको हम सी मान लेते हैं, ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया, ये कोण बराबर ये कोण, वो प्रूव करके दिखाना है, कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, तो समकोण में हल समकोण ABC ट्रायंगल ABC में कोस ए बराबर क्या है आपका, कोस ए बराबर क्या होता है, AC बट्टा कोस ए बराबर AC बट्टा AB, AC बट्टे क्या होता है AB, यानी कि AC क्या होगा यहाँ पे, AC आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, कोस ए को हो गया, और कोस बी बराबर एक, देखो एक ट्रायंगल हम कहाँ से लिए हैं, तो एक हम यहाँ कोस ए से लिए, यानी कि ट्रायंगल ए से लिए। ठीक है, अब हम ये कहाँ चले गए, हम यहाँ ट्रायंगल बी पे, यहाँ से लेंगे तो इसके ठीक सामने वाले भुजा कौन क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। अब हम यहाँ से नहीं, अब यहाँ से हम ले रहे हैं, यानी कि कोण बी से ले रहे हैं, तो कोण बी से, तो यहाँ से ठीक सामने वाले भुजा क्या हो जाएगी, लंब, तो आधार कौन सा हो जाएगा, आधार हो जाएगा यहाँ पे BC। ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि अगर हम यहाँ ए से ले रहे थे तो यहाँ की ठीक सामने वाली क्या हो जाएगी भुजा, वो हो गया मेरा लंब जो कि हम दिए AC। ठीक है, कर्ण तो कर ही रहता है। उसके बाद अगर हम ट्रायंगल बी से ले रहे हैं, यानी कोण बी पे आ गए हम, अभी कोण बी पे आ गए हैं, तो कोण बी से जो हमारे ठीक सामने वाली भुजा होगी, ये वाली, ठीक है, ये वाली भुजा, ये क्या हो जाएगी, ये भुजा हो जाएगा आपका लंब। ठीक है, तो लंब नहीं, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण सॉरी कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हम जिस पे से खड़ा होकर देख रहे हैं, कोण बी ट्रायंगल सॉरी कोण बी से खड़ा होकर देख रहे हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये आधार, तो BC मेरा क्या हो जाएगा, BC मेरा हो जाएगा आधार, और A और B ये क्या है, कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण, ये लिख दिए, जरूरी नहीं है, फिर भी हम आपको लिख के समझाने के लिए लिख देते हैं। ठीक है, क्या होगा, ये दोनों बार ये होता है। ठीक है, अब देखते हैं कोस ए बराबर कोस बी, अब दोनों को बराबर कर देते हैं, तो कोस ए बराबर, तो कोस ए क्या है मेरा, AC बट्टा AB। ठीक है, बराबर BC बट्टा AB। अब अगर हम इसको उल्टा करें तो गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसको हम काट सकते हैं, कितना बचेगा मेरा, AC बराबर BC, AC बराबर क्या बचेगा, BC बच रहा है यहाँ पे, चूंकि ये इंपॉर्टेंट बात है, किसी ट्रायंगल की त्रिभुज की किसी त्रिभुज की संगत भुजा
संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण भी बराबर होती है। संगत कोण भी बराबर होती है। ठीक है, किसी त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अतः कोण ए बराबर कोण बी, ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, बहुत आसान तरीका से प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोट थीटा बराबर कितना है, 7/8। तो फर्स्ट में हमको क्या प्रूव करना है, मान निकालना है इसका 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। और दूसरा में क्या है, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे। दोनों इसमें दो मान निकलेगा, एक ये और एक ये। दोनों मान बहुत आसान तरीका से निकल जाए। दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। आप लोग भूल गए हैं क्या? देखिए एक बार फिर से याद दिला देते हैं। देखिए बहुत अच्छा आसानी से निकल जाएगा आपका सब मान। साइन कोस 10 लिख देना ऊपर में, सेक कोसेक सेक 10। लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। अगर एक बार साइन का मान निकल जाए उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक का मान निकल जाएगा। अगर कोस निकल जाएगा तो सेक का मान निकल जाएगा, और 10 का मान निकाल लिए तो कोट का मान निकल जाएगा। यानी कि 1 3 1 निकाल लेंगे, उसका अगला वाला सब निकलते जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, कोट बराबर क्या हो जाएगा, कोट बराबर आपका हो जाएगा आधार बट्टा ए बट्टा लंब। यानी कि आधार बराबर आधार बट्टा लंब। ठीक है, ये हो गया। अब हमको आप सब भी जानते हैं कि कर्व निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि कर्व निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए सबसे पहले आधार है ही मेरे पास और लंब वही है। आधार कितना है मेरा, आधार 7 दे रखा है और लंब 8 दे रखा है, दोनों देखा है। तो हम निकालने के लिए प्रीमियम होता है पाइथो। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ये हम सब में लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने लिखे फिर हम मान निकालने से बात है। और बढ़िया से तो कर्न बराबर क्या होता है, कर्न बराबर होता है, कर्न स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का। ठीक है, तो आपका लंब दे रखा है, लंब कितना दे रखा है आपका, ये लंब दे रखा है, लंब आपका दे रखा है कितना, तो 7। फ्री लंब दे रखा है आपका 8। ठीक है, थीटा का मान निकालना, 1 मिनट रुकिए। लंब दे रखा है, लंब कितना दिखा है, लंब आपका 8 है और बेस कितना है, आधार आपका 7 है। ठीक है, 2 दे रखा है, हमको निकालना है कर्ण का। तो लंब कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे, 64 प्लस 49 का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करेंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको 64 पे से कितना हो जाएगा, 1 4 3 113। 113 का हम वर्ग निकालते हैं, नहीं निकलता है, तो कर्ण कितना निकल गया मेरा, कर्ण बराबर हो गया आपको √113। आप देखिए यहाँ पे लंब भी निकल गया, आधार भी और कर्ण, यानी कि तीनों चीज हमको निकल गया है। अब क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन निकालेंगे।
कर लेते हैं, सारा मान निकालते हैं। पहले साइन का जिस जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, जिस जिस मान का जरूरत पड़ेगी वो सारा हम एक बार में आराम से निकाल दें, फिर हम फॉर्मूला पे सेट कर देंगे। ठीक है, तो साइन बराबर क्या, तो लम कितना है आपका, लम देखिए लम क्या है 8/7, लम कितना होगा 8, और कर्ण क्या है मेरा √113। ठीक है, ये निकल गया। अब दूसरा देखिए, और किसका मान चाहिए हमको, कोस थीटा का। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या होता है कर्ण। तो हम इसे मान लेते हैं, इसको ए सी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको हम बी क्या है बी सम को मान लेते हैं। तो आधार मेरा कितना है ए बी, ठीक है, और कर्ण क्या है ए सी। आधार कितना है आपका 7, कर्ण कितना है 113 √113। क्या मान, यानी कि आपको हम सब मान निकल गया, साइन का भी मान निकल गया और कोस थीटा का मान निकल गया। अब क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट में देखते हैं, एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चूंकि इसलिए 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, ठीक है, बट 1 + cos थीटा 1 + 1 - cos थीटा दे रखा है। अब इसका फॉर्मूला देखो, कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है, देखो 1 + sin थीटा 1 - sin, यानी a - b, a + b और a - b। यहाँ पे फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं a - b और a + b। इसी से हम फॉर्मूला पे ये देखिए, हम इसको a मान सकते हैं, इसको हम a मान सकते हैं, इसको हम b मान सकते हैं, दोनों बीच में क्या प्लस ये हो गया। देखिए यहाँ पे इसको हम a मान सकते हैं, यहाँ पे आपका हम b मान सकते हैं, दोनों क्या हो जाए माइनस, तो a - b, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है a + b, चूंकि a - b बराबर क्या हो जाता है आपका a² - b², ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, इस पे एक निकाल देंगे। अब दूसरा भी देखो, नीचे में क्या है सेम, a + b और a - b दोनों का हम इस पे हम बैठा के आराम से निकालते हैं। a मेरा कितना है, a मेरा देखो 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ देखिए, ठीक है, इसको a मान है तो a का स्क्वायर करेंगे, प्लस फॉर्मूला क्या है b का स्क्वायर करेंगे, b कितना है sin थीटा, b मेरा कितना है sin, तो कभी भी थीटा में जो मान उसका स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो sin की जगह पे कितना है, sin की जगह पे उसको सॉरी पहले हम a का स्क्वायर कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है, थीटा है। अब देखिए यहाँ पर फिर भी क्या है a का स्क्वायर प्लस, लेकिन एक चीज़ मैंने अब मेंशन की है, देखिए यहाँ पे क्या माइनस का, तो यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्या होगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है माइनस, ठीक है, माइनस हो जाएगा। अब फिर क्या नीचे में कोस स्क्वायर थीटा, दोनों मान निकाल दें। अब इसको बस बैठा देना है, एक की जगह पर क्या है, एक तो हाई है, तो एक का हम स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन का मान कितना है, साइन का मान देखिए कितना है, साइन का मान हम निकाल रखे हैं 8/√113, 8 क्या है 8/√113, 8/√113 बट्टा देखिए फिर एक का स्क्वायर है, माइनस कोस बराबर क्या है, कोस बराबर है आधार बट्टा कर्ण, आधार आपका कितना है 7 और कर्ण कितना है 113, तो 7/113, बहुत आसान है, देख निकल रहा है। इसका क्या है स्क्वायर है, इसका भी क्या है स्क्वायर। अब देखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ एक आएगा, ठीक है, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। आपको पता है जब भी रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है और वो
जितना है उतना ही रहता है। 113 का अंडर रूट स्क्वायर करेंगे तो 113 आ जाएगा, बट्टा में एक आ जाएगा, एक का स्क्वायर करेंगे एक आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 49 यानी 49, अब बट्टा में क्या आ जाएगा, और 113 अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और क्या बच जाएगा आपका 113। ठीक है, ये बच रहा है। अब यहाँ से देखिए कुछ और प्रोसेस आगे करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ से हम लघु तो ले सकते हैं, यहाँ से कुछ नहीं है तो एक तो मान सकते हैं, तो 113 माइनस 64 बट्टा कितना आपका है 113। ठीक है, ये मेन, ये बराबर है, ये मेन है आपका। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ कुछ नहीं तो एक मानेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 113 माइनस 49 बट्टा 13, 113, ये दोनों खत्म हो जाएगा, ये दोनों खत्म कर सकते हैं। कितना बचेगा आपका 113 माइनस 64 बट्टा 113 माइनस 49, घटाते हैं कितना आएगा आपका 49 बट्टा 64, ये आपका एक आंसर निकल गया। कुछ नहीं किए, बस जो आप फॉर्मूला निकाले हैं, जो उसका मान निकाले, जो साइन का मान निकाले हैं और कोस का मान निकाले हैं, उस पर सिर्फ हम पुट किए, यानी कि उस पर सिर्फ बैठाए हैं, और देखिए आपका मान आसानी से निकल गया है। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो 2 नंबर में कह रहा है। 2 नंबर में जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कोट स्क्वायर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कोट स्क्वायर बराबर होता है क्या, सब कोट बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। कोट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब। तो ए बटा लंब, आधार क्या है आपका, आधार आपका बी ए है, ठीक है, लंब कितना है बी सी है, यानी कि आधार बटा लंब। ठीक है, इसका निकल जाए आपका, आधार क्या निकल गया आपका, आधार आपका कितना है 7 और लंब कितना 8, स्क्वायर कर देते हैं प्रश्न से, तो 7 बटा 8, इसके दोनों का क्या करेंगे हम, ये दोनों का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 7 7 49, 8 8 64, ये आपका कोट, इसको थीटा का मान कितना गया आपका, ये मान निकल गया, ये आपका आंसर। बहुत आसान से, कुछ नहीं लगे, बस आप फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा और सारा थोड़ा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा और इजीली बन जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ करके रिक्वेस्ट करते हैं आप अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और कम से कम सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखो क्या कह रहा है, जांच करना है इसमें कि कोट ए बराबर 4, तो जांच करना है कि 1 + 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 + 10 स्क्वायर ए प्रूव करना है। ठीक है, इसके बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, है या नहीं, यही हमको जांच करना है इस क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन हम देख रखे हैं, उसके साथ साथ आपको पता होगा कि कोट बराबर क्या होता है, प्रश्न से कोट बराबर क्या होता है, कोट बराबर आपका होता है आधार बटा लंब। ठीक है, आधार बटा लंब होता है। तो आधार दे रखा, आधार कितना है आपका, तो हम पहले चूंकि प्रूफ कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 3 कोट ए बराबर
4, तो कोट ए बराबर 4/3, ठीक है। तो आधार कितना है मेरा 4, आधार कितना है आपका आधार आपका 4 है, ये मान सकते हैं, और लंब कितना है 3, ठीक है। जब आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, तो हम कर्ण आराम से निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। बी समकोण है ए सी, ठीक है। हम ये सब दे रखा है तो आराम से कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण के लिए वही फॉर्मूला है आपका पाइथागोरस, गोरस परमेय। कर्ण स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए लंब कितना आपका, बस शॉर्ट में कर देते हैं। लंब कितना है आपका 3, 3 का स्क्वायर करना है, प्लस आधा कितना है 4 का स्क्वायर करना है। दोनों स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 16, ठीक है। 16 कम करेंगे हम कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो अंडर रूट 25 स्क्वायर, क्या हो जाएगा अंडर रूट 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हम समय के मान सकते हैं। तब अगर स्क्वायर निकालना होता, रूट से निकालना होता है तो सिर्फ कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाए आपका 5, ठीक है। कर्ण मिला निकल के कितना निकल गया 5 के। अब कर्ण भी निकल गया, आधार भी और लंब तीनों निकल गया है। तो बस क्वेश्चन में क्या करा है, क्वेश्चन प्रश्न अनुसार, ठीक है। इसमें निकालना क्या क्या, क्वेश्चन में क्या क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको निकालने के लिए देखिए, इसमें निकालने के लिए 8 में है कि कोड देखा है तो 10 का निकालना पड़ेगा मान, और साइन का और कोस का 3 मान इसमें निकालना पड़ेगा। 3 मान हम पहले निकाल लेते हैं। 10 बराबर, 10 का मान क्या निकालते हैं, 10 बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। देखिए आप लोगों को ये सब याद होनी चाहिए। लंब बटा आधार, लंब मेरा कितना है, लंब देखिए कितना है, ए का लंब कितना है 3 हो गया, 3/4। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं साइन का। साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। देखिए ए है, इसका लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लंब हो जाएगा 3/, साइन ए का लंब बटा कर्ण। आप देखिए कोस कम देखते हैं, कोस ए बराबर क्या हो जाएगा आपका आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार कितना है आपका, आधार 4/5, यानी कि एक मान निकल गया ये और एक ये और एक ये, यानी कि 10 का साइन का और कोस ए का, यानी 3 मान मेरे पास निकल गया है। अब आते हैं फॉर्मूला पे, ठीक है। जो सॉरी आप प्रश्न पे आते हैं, क्या रहा था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस, सॉरी यार गलती हो गई, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना प्रूव करना है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हमको ये जांचना है। जांच करते हैं। 1 कितना है, 1 तो 1 ही रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। 10 का कितना मान निकाले हैं तो 3/4, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब बट्टा में हम क्या करेंगे फिर 1 प्लस 10 का मान कितना है 3/4, इसका क्या करेंगे स्क्वायर बराबर। अब यहाँ निकाल लेते हैं तो 1 माइनस 3 तिया 9 और 4 चुका 16, क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और 4 चुका 16, 3 तिया 9 और 4 चुका 16। यहाँ पर भी हो जाएगा 1 प्लस 9/4,
16, ठीक है। अब देखिए प्लस है माइनस ये दोनों, तो कर पूरा सोल्व भी कर लेते हैं, कितना हो जाएगा करते हैं। देखिए तो एलसी लेंगे तो कुछ नहीं, एक तो मान सकते हैं, तो ये 16 माइनस 9 बट्टा 16, ठीक है। यहाँ पर 16 प्लस 9 बट्टा 16, हम इसको काट सकते हैं, 16 16 कट जाएगा, जब बट्टे में जाएगा तो अब बच गया कितना मेरे पास 16 माइनस 9 बट्टा 16 प्लस 9, क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 बट्टा 16 9 25, एक निकल गया आपका ये 7 बट्टा 25। दूसरा आपका निकालना है आपको, दूसरा आपका ये है कोस्ट, तो कोस्ट का मान हम निकाल चुके, कोस्ट का मान क्या है देख लीजिए एक बार, कोस्ट का मान है आपका 4/5, तो 4/5 हो जाएगा, बराबर में इसका क्या कर लेंगे हम स्क्वायर कर लेंगे, माइनस साइन का मान कितना निकाल लेंगे, साइन का 3/5, देखिए साइन का मान कितना है 3/5, साइन का मान कितना है आपका 3/5, इसका भी क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, बराबर देखिए 4 चौका 16 बट्टा 25 25, 4 चौका 16 25 25 25 25 माइनस 3 3 9 बट्टा 25 25, इसका स्क्वायर 25, इसका करेंगे तो 5, दोनों का एलसी लेंगे कितना हो जाएगा आपका 25, 16 माइनस 9 बराबर 7/25, ठीक है। यही प्रूव करना था कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना कोस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर, दोनों के बट अगर यहाँ पे 5 आना चाहिए तो यहाँ पे 5, दोनों के बराबर है यानी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, देखिए LHS ये इसका हो गया LHS बराबर RHS, ठीक है। इसके बाद इसके यही आपका आंसर हो गया, इसमें लिख देंगे कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, प्रूव दैट, ठीक है। LHS बराबर RHS, LHS का पूरा फॉर्म होता है राइट हैंड साइड और सॉरी LHS का लेफ्ट हैंड साइड और RHS का राइट हैंड साइड, यानी कि दाहिना पक्ष बराबर बायां पक्ष, ठीक है। हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B क्या है समकोण है, और टेन थीटा का मान दे रखा है कि 1/√3 यानी कि 1/√3 जो दे रखा है, और हमको मान निकालना है साइन A इंटू साइन साइन A इंटू कोस C प्लस साइन कोस A प्लस इंटू साइन A। दूसरा दे रखा है कोस A इंटू कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C, इसका मान निकला है। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ेगा, तो साइन का मान कोस का मान, तो इसका मान पहले हम निकाल लेते हैं। सब क्या दिया हुआ है प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे 10 A बराबर आपका है 1/√3, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, टेन थीटा बराबर होता है आपका मान थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब बटा आधार, ठीक है। लंब बटा आधार हो गया, तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर के अनुसार हम फिर से बनाएंगे। तो सपोज मानिए एक ट्रायंगल है, बी क्या है आपका, बी आपका समकोण है और AC है, बी आपका समकोण है और AC है, जिसमें आपका देखिए क्या दे रखा है,
तो ऑलरेडी पहले से दे रखा है कि बी सी का मान, देखिए इसका मान क्या है, बी सी का मान 1 है, यानी कुछ नहीं तुम क्या मान सकते हैं, या कुछ मान लें, एक एक्स वाई जेड कुछ मान लिया, यहाँ पे के मान लिए। उसके बाद देखो आधार का मान क्या देखा है, √3, √3। जब हमको आधार दे दिया है, लंब दे दिया है, तो हम आराम से कर निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर सिर्फ लिख देते हैं कर्ण स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका लंब दे रखा है ऑलरेडी 1 प्लस आधार कितना है, √3, 1 का 1 प्लस 4 का 4 होगा, तो ये 3 का 3 होगा, 3 होगा रूट, यानी कि 4 का √। अगर 4 को वर्ग निकालते कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा आपका 2, यानी कि ए सी मेरा कितना निकल गया, ए सी बराबर 2 के, ए सी बराबर का 2 के निकल गया। ठीक है, ये मान निकल गया है आपका, सारा का सारा मान निकल गया। अब साइन ए बराबर देखिए, अब सबसे पहले कौन कौन मान हमको चाहिए, क्या क्या मान चाहिए निकालें। साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण। लंब कितना है यहाँ पे देखिए, साइन ए लंब क्या होगा, k/2k, k/2k। ठीक है, साइन का मान निकल गया आपका। देखिए कोस का मान निकलना है, कोस ये बराबर होता है आधार बटा कर्ण। देखिए अब आधार क्या है, आधार आपका ईस्ट से निकाल रहे हैं, ईस्ट के एंगल से, ये किस पे है खड़ा, √3 पे, बटा कर्ण कितना है 2k। ये दोनों को मान निकाल लिए हैं। ठीक है, ये तो कोण ए के लिए था। ठीक है, ये किसके लिए, कोण ए के लिए है। अब हमको निकालना है कोण सी के लिए, कोण सी के लिए। अभी तक हम यहाँ से निकाले थे इस एंगल से, अब निकालेंगे कहाँ से, इस एंगल से निकालेंगे। अब इस एंगल से निकालेंगे, तो पहले निकाल लेते हैं इसका क्या हो जाएगा आधार, सब कुछ आराम से लेते हैं, जो आप लोगों को दिक्कत नहीं हो थोड़ा सा भी। आधार इसका क्या हो जाएगा, आधार इसका क्या हो जाएगा, इस पर खड़ा है तो यहाँ हो जाएगा BC, आधार क्या हो जाएगा आपका BC। लंब क्या हो जाएगा, एंगल के ठीक सामने वाला भुजा, एंगल के ठीक सामने वाला ये है तो ये हो जाएगा, यानी कि लंब क्या हो जाएगा AB। कर्ण तो कर्ण नहीं रहता भाई, वो सबसे बड़ा है और हमेशा बड़ा ही रहता है, और कर्ण ऑलरेडी चेंज नहीं होता है। ठीक है, आधार और लंब हम दिखा दिए हैं। अब कौन सी बराबर, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर आपका निकालना है, साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है आपका, लंब देखिए साइन सी का लंब क्या होगा, √3/2 के। ठीक है, कोस सी का क्या होगा, कोस सी का आधार बटा, आधार कितना है, आधार किस पे खड़ा है तो 1/, आधार लिख देते हैं, आधार बटे कर्ण। देखिए कोस सी का भी मान वही और साइन सी का भी मान वही, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। आधार क्या हो जाएगा आपका, आधार 1/, यानी के मान लेते हैं k/2k, यानी कर्ण। हमको ये भी मान निकल गए, ये भी निकल गए, और ये भी और ये भी, यानी कि हमको 4 मान निकालता है, साइन ए का और साइन सी का। ठीक है, साइन ए और कोस ए और साइन सी और कोस सी, यानी कि सारा का सारा मान हम निकाल लिए हैं। अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, अब कुछ भी नहीं करना, बस करना के बाद जो फॉर्मूला जब क्वेश्चन दे रखा है ना, वहाँ पे हमको उसको पुट करना है, यानी उस पर हम वैल्यू जो है ना बैठाना। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। अब बस का मान, जो मान आपको बस रखना है यहाँ पे। साइन ए का मान कितना बचा, साइन ए का मान देखो, साइन ए का मान एक है, तो एक मतलब एक होता, एक लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 के, तो हम लिख देंगे 1/2 के।
कुछ नहीं होता है इस बीच के अंदर, इसका मतलब क्या, तो गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से को हम खत्म कर सकते हैं, तो यहाँ एक छोड़ देते हैं, यानी कि सिंपल रह देते हैं। कोस सेक बराबर क्या होगा, देखो कोस सेक का मतलब है अंडर रूट 3/2 के, अंडर रूट 3/2 के। लेकिन कोस सी का मान देखो, कोस सी का मान क्या है, कोस सी का मान ये रहा आपका, तो 1/2। ठीक है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे देंगे। कोस ए का मान देखिए, कोस ए का मान अंडर रूट 3/2 के है, क्या हटा दीजिए ना, गुना में हो जाएगा फिर साइन सी का अंडर रूट 3/2, इतना हम लिख दिए हैं। अब यहाँ से देखिए कौन कटने वाला है, कौन कटने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा प्रोसेस करते हैं। आपको पता है कि एक को एक गुना करेंगे कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, दो दो में करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस का अंडर रूट 3, देखिए अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 गुना हो जाएगा, रूट खत्म, यानी कि बच जाएगा जो सेम 3 बच जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/4, यानी कि 4/4, यानी कि एक का आंसर आ गया आपको एक। 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 2 नंबर में भी है वही क्वेश्चन, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए का मान पता है आपको, कोस ए का मान आपको है अंडर रूट 3/2 गुना कोस सी का मान कितना है, कोस सी का 1/2 माइनस का साइन ए का मान देखिए, साइन ए का मान 1/2 गुना साइन सी का मान कितना है, साइन सी का अंदर रूट 3/2। ठीक है, 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो अंदर रूट 3/4 माइनस अंदर रूट 3/4, और दोनों का हम एलसी लेंगे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो 3 रूट माइनस 3 रूट, यानी कि 0/4, तो हमारा आंसर क्या निकल गया 4 0। ये आपका दूसरा का आंसर निकल गया। बहुत आसान तरीका से क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन हम सोल्व किए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूंकि एक जो 10 नंबर क्वेश्चन है कोई जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कभी नहीं पूछते। ठीक है, हम ये देखते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन क्या है कि ट्रायंगल आपका है पी क्यू आर में क्यू क्या है, क्यू समकोण है, क्यू समकोण है, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर आपको दे देगा 25 सेंटीमीटर, जिसमें क्या देखा है, पी क्यू का मान हमको ऑलरेडी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। आर क्यू क्या है, क्यू समकोण है आर। ठीक है, सॉरी पी है बाबू, यहाँ पे मिस्टेक होगी, पी है क्यू है, ड्रॉ कर लेते हैं पी क्यू आर, जिसमें क्यू क्या है, एक समकोण है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, सॉल्यूशन कर सकते हैं यहाँ पे, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, इसको फर्स्ट समीकरण मान सकते हैं। पी की कितना देखा है, क्यू देगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे पी क्यू दे ही रखा है,
तो देखिए अब क्या दे रखा है, पी क्यू आपका कहाँ है, पी और क्यू 5 है, ठीक है। तो हम निकालते हैं पी आर स्क्वायर, यानी कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ये हो गया पी का क्या हुआ, कर्ण हो गया। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम देखते हैं पी आर स्क्वायर बराबर लंब आपका 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार का कोनो अता पता नहीं है बच्चा, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर लिए। अब देखिए इसका स्क्वायर हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं सर, यानी कि पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, ये एक अलग निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी यानी कि ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो फॉर्मूला है उस पर हमको पुट करना है। फॉर्मूला बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इस फॉर्मूला को सेट करना है, क्या करना है, पी आर स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी इस पे बैठना है, इस फॉर्मूला पे, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या है 25 है, ठीक है। तो समीकरण कितने से, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट पूरा करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, पी आर और क्यू आर, यहाँ पे देखिए पी आर और क्यू आर, पी आर और प्लस क्यू आर का मान दे रखा है कितना है 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर, अभी तक हमको नहीं मिला है 25। तो यहाँ पे देखिए ये से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, एक बचेगा, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, ठीक है, ये निकल गया आपका, इसको हम 2 मान लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट में कितना है आपका, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, सेकेंड में क्या है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस में से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पी आर बराबर 26, पी आर बराबर 26/2 यानी कि 13, पी आर बराबर कितना हो जाएगा 13, पी आर का मान कितना निकल गया 13, पी आर का मान 13 निकल गया। अब पी आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है, पी आर का मान निकल गया। अब पी आर का मान ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, पी आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो चलिए इसको सोल्व यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या होता, पी आर क्यू आर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, इसमें पी आर का मांगना है, पी आर कितना आएगा 25, ठीक है। फिर पी आर का मान कितना है 13, सॉरी पी आर का मान आपका 13 प्लस क्यू आर 25, क्यू आर बराबर 25 माइनस, इधर जाएगा क्या था माइनस 13, क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25 में 13 यानी कि 12, ये भी हम, यानी कि पी आर का मान निकल गया, क्यू आर का मान निकल गया, और साथ में हमको पहले पी क्यू का मान दे रखा था। तो पी आर का मान कितना है आपका, पी आर का मान कितना है 13, ये हो गया 13, और क्यू आर का मान कितना है
तो 12, यही आपका सारा का सारा मान निकलेगा। ठीक है, ये आपको पूरा पूरा आंसर है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, हम 8.1 क्वेश्चन का पार्ट 1 और पार्ट 2 करके वीडियो में हम बना के दिए हैं। ठीक है, पहला पार्ट 1 में है क्या 3 तक क्वेश्चन करवाएं जिसमें कुछ फॉर्मूला वगैरह है, और साथ में 8.1 का जो सारा क्वेश्चन है हम ये इसमें कर दिए। इसमें कुछ क्वेश्चन कह रहा है, जैसे कि बताइए इसका कि निम्न कथन सत्य है या असत्य। चूँकि ये क्वेश्चन एक बार भी नहीं पूछता है, एक बार भी नहीं पूछा है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ऐसे हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का क्या है होता है। कहा था 10a का मान सवैदेव 1 होता है या कम। तो बिल्कुल असत्य है, क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज में देखो और इसके बाद देखो कोण ए के किसी मान के लिए से के कितना है, तो ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, तो आपको जो है हम करवा चुके हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारा आपको हम करवा चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ फिर से बोल रहा हूँ, अगर अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।